बीएन इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल में मनाया गया भारत की प्रथम महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले जी का जन्मदिवस। उनके जन्मदिवस के अवसर पर छात्रों को बताया उनके जीवन संघर्ष के बारे में। उनको बताया कि सावित्रीबाई फुले जी का क्या क्या योगदान है। उनके योगदान के बारे में बच्चों को अवगत कराया गया और उनके विचारों को रखा गया। सावित्रीबाई फुले जी के जन्मदिवस पर छात्रों को शिष्टाचार की भी बातें बताई गईं। माता सावित्रीबाई फुले जी के चरणों में मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ और आप सभी को माता सावित्रीबाई फुले जी के जन्मदिवस पर हार्दिक मंगल कामनाएं। ये भारत देश की प्रथम शिक्षिका थी जिन्होंने बहनें हैं, जो लड़कियां हैं, जो महिलाएं हैं, उनको पढ़ाने लिखाने का काम किया था। इनका जन्म 3 जनवरी सन 1831 को महाराष्ट्र के सतारा जिले में हुआ था। इन्होंने काफ़ी कुछ संघर्ष किया था अपने जीवन काल में। इन्होंने सबसे पहले तो जो महिलाएं हैं, जो बहनें हैं, जो लड़कियां हैं, जो आप पढ़ लिख रही हो, आप इन्हीं की बदौलत है। इन्होंने ही सबसे पहले शिक्षा की अलग जगाई थी। हमारे समाज में पहले लड़कियों को पढ़ने लिखने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं था। लड़कियां पढ़ती भी, महिला पढ़ती भी तो उनको पाप माना जाता था पहले। तो इन्होंने भी काफ़ी संघर्ष किया था। इनको भी काफ़ी कठिनाइयाँ झेलनी पड़ी थी, बुराइयाँ झेलनी पड़ी थी। समाज के लोगों द्वारा काफ़ी इनको प्रताड़ना किया गया था। जब ये पढ़ाने के लिए जाती थी तो स्कूल में जैसे पढ़ाने जाती थी बच्चों को, लड़कियों को पढ़ाने के लिए जाती थी, तो समाज के लोग इन पर कीचड़ उछालने का काम करते थे। जैसे निकलती थी तो कोई कीचड़ फेंकता था, कोई गोबर उठा के फेंक देता था और काफ़ी कुछ आलोचना होती थी इनकी। लेकिन फिर भी ये इन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने मन में ठान लिया था कि मैं लड़कियों को पढ़ा करके ही मानूंगी। जब इनकी शादी हुई थी ज्योतिबा फुले से, इनके पति थे ज्योतिबा फुले, मात्र 9 वर्ष की थी। इनके पति थे जो ज्योतिबा फुले, इन्होंने इनको पढ़ाया था। जैसे ही पढ़ लिख करके शिक्षित हो गई तो इन्होंने सोचा कहीं ना मेरे समाज में इतनी बहनें हैं, महिलाएं हैं, वो पढ़ लिख करके, वो भी मेरी तरह पढ़ लिख करके नाम रोशन कर सकती हैं। तो इन्होंने पढ़ाने लिखाने का बहुत काम किया था। आप इन्हीं की वजह से पढ़ लिख रही हूँ। आज जो हमारा स्कूल बना हुआ है वो इन्हीं की कहीं ना कहीं देन है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इन्हीं को गुरु माता माना था, ज्योतिबा फुले को गुरु माना था और उन्हीं के बताए हुए मार्ग पर बाबा साहब भी चले थे। हम भी इन्हीं के बताए हुए मार्ग पर चलने का काम करेंगे। इनसे बहुत कुछ प्रेरणा मिलती है हमको। इन्होंने इतनी कठिनाइयाँ झेली फिर भी कभी भी हार नहीं मानी। सोचिए उस समय जब जातिवाद, छुआछूत, खासकर हिंदू समाज में, हिंदू धर्म में ज़्यादा ऐसा देखने को मिलता था। उस समय किस प्रकार से इन्होंने लड़ाई लड़ी होगी। तो इन सभी परिस्थितियों से जूझते हुए आज जो सावित्रीबाई फुले हैं, माता सावित्रीबाई फुले, जो भारत देश की प्रथम शिक्षिका थी, इन्होंने काफ़ी कुछ संघर्ष किया। समाज में जो क्रूतियाँ थी उनके विरुद्ध भी ये आजीवन सरसरत रहे। जो समाज में ऐसी क्रूतियाँ हैं उनको नष्ट करके मानूंगा। उन्होंने काफ़ी कुछ संघर्ष किया था। आज हम इन्हीं की बदौलत हैं, जो भी हैं आज इन्हीं की देन है। आज जो पढ़ लिख रहे हैं वो सावित्रीबाई फुले की, माता सावित्रीबाई फुले की देन है। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा, कितनी भी कठिन परिस्थितियाँ हो, कभी भी हार नहीं मानना चाहिए। हमेशा गलत का विरोध करना चाहिए। जो लोग गलत का विरोध नहीं करते वो जिंदा होते हुए, मरे हुए, हमेशा गलत का विरोध करना चाहिए, चाहे कोई भी हो। गलत का विरोध खुलकर करो, उनकी किताबों को पढ़ो, उनको जानो, समझो और इनके बताए हुए मार्ग में चलो। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। माता सावित्रीबाई फुले जो भारत देश की प्रथम महिला शिक्षिका, इन्होंने पहला स्कूल खोला था अपने भारत देश में। सबसे पहला स्कूल इन्हीं का खोला था। इन्होंने महिलाओं को शिक्षा दी थी, है ना। और इन्हें एक वृद्धाश्रम भी खोला था। वृद्धाश्रम कहता था जहाँ लोग रहकर पढ़ सकते थे। जैसे बूढ़े 60 साल से उम्र ज़्यादा हो जाते थे, घर से लोग निकाल देते थे, उनको ये पढ़ाती थी घर घर जाके।
इन्होंने काफी अलग जगह की शिक्षा की, इसीलिए इन्हें प्रथम शिक्षिका कहा गया है भारत देश की, है ना। तुम्हारे जीके की तैयारी करोगे कंपटीशन में तब तुम देखोगे क्वेश्चन भी मिलेगा तुम्हें। भारत देश की पहली शिक्षिका कौन है? सावित्रीबाई फुले, ठीक है। तो आगे चलकर तुम्हें मिलेगा सुनने के लिए यार। और हमें इनके बताए हुए मार्ग पे चलना चाहिए, चाहे भले ही कितनी भी कठिन समस्या क्यों ना हो, हमें डटकर उनका सामना करना चाहिए, जब भी कुछ हम कर पाएंगे भविष्य में आगे, है ना। माँ जैसे माँ बाप अपने वो बताते हैं अच्छा कार्य करो तो अच्छा कार्य करो, है ना। अपने माँ बाप की बात हमेशा मानना चाहिए, चाहे हमारे गुरु हो, स्कूल के गुरु हैं उनकी सबकी बात मानो, है ना। ऐसा नहीं हम आते हैं सर ने करना है कोई नमस्कार भी नहीं करता, काफी बच्चे ऐसे देखे हमने। तो सर क्या करना है, चाहे लड़कियां हो चाहे लड़के, सबको क्या करना चाहिए, नमस्ते भी करना चाहिए। लड़के पैर भी नहीं छू रहे हैं आजकल हम देख रहे हैं, तो पैर भी छूना चाहिए सब बच्चों को, है क्या नहीं। आप झुकोगे तो इससे भी बहुत बड़ा फायदा होता है। आप झुकोगे तो आपकी जो रीढ़ की हड्डी है ना वो भी सही रहती है, झुकना भी स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक है। ये मत सोचो कि हम झुक जाएंगे तो झुक जाते हैं, हमेशा बड़ों का सम्मान करना चाहिए। आज तुम करोगे तो कल तुम्हारा भी सम्मान होगा, तुम भी तो कल बड़े होगे नहीं, तो तुम्हारे भी छोटे पैर छुएंगे। तो हमें सम्मान भी करना चाहिए बड़ों का, गुरु की बात को मानना चाहिए। ध्यान करो, है ना, गुरु जो कहते हैं याद करने के लिए देते हैं या कुछ भी बताते हैं उसको अच्छी तरीके से सुनो, है ना, उसे याद करो। और जो बताते उसका आपको घर पे भी देखो अच्छी तरीके से, तो तुम जितना अच्छा करोगे उतना अच्छा संदेश तुम छोटों के लिए लेके जाओगे। आज तुम्हारे पिताजी अच्छा कार्य कर रहे हैं, उसके सीख तुम ले रहे हो कि नहीं, और तुम अच्छा करोगे तो तुम्हारे बच्चे सीख लेंगे या तुम्हारे भाई बहन लेंगे छोटे। तो इसीलिए हमें अच्छे से अच्छा कार्य हमेशा जिंदगी भर करना चाहिए। उन्हीं लोगों का इतिहास लिखा जाता है जो अच्छा कार्य करते हैं, जो कुछ नहीं करते उनका इतिहास नहीं लिखा जाता। तो हमें कोई अच्छा कार्य भी करना चाहिए जिससे हमारे समाज में नाम हो, है ना, हमारे लोगों को इससे फायदा भी हो। अच्छा पढ़ेंगे तो समाज का नाम होगा, पढ़ने से भी तो अच्छा नाम होता है, पढ़ोगे अच्छी नौकरी लगेगी तो समाज का नाम होगा, घर का नाम होगा। तो हमें अच्छे कार्य करने चाहिए, जैसे समाज का कार्य हो, चाहे पढ़ाई का कार्य हो, कुछ भी सामाजिक कार्य बहुत अच्छे होते हैं, अपन कर सकते हैं। कुरीतियाँ हैं उनको भी हम खत्म कर सकते हैं, बुराइयाँ हैं काफ़ी उनको हम त्याग सकते हैं ना, तो ये भी एक अच्छे कार्य होते हैं। तो सावित्रीबाई फुले ने खुद पढ़कर और कितना संघर्ष किया उनने कि आगे चलकर उनने विद्यालय खोले, लड़कियों को शिक्षित किया। सती प्रथा पर उनने मतलब सती प्रथा का विरोध किया, विधवा पुनर्विवाह पर उनने मतलब रोक लगाने का प्रयास किया। तो ये सब किसके कारण हुआ? शिक्षा के कारण, ठीक है। आज हम आगे बढ़ रहे हैं और हमारा समाज आगे बढ़ रहा है, किसकी वजह से बढ़ रहा है? शिक्षा की वजह से। तो शिक्षा हमारे लिए बहुत जरूरी है, अगर शिक्षा नहीं होगी तो हम जीवन में कुछ नहीं कर सकते। तो हमको सबसे पहले शिक्षा पर ध्यान देना है। जीवन में जो कुछ भी हमारे उसके साधन है, जैसे ओढ़ने पहनने के, तो इनको अभी हमको एक तरफ रखना है। अगर हम पढ़ लिख जाएंगे तो जीवन में हम इन चीज़ों को बाद में ही पा सकते हैं कि नहीं? अभी हमारी पढ़ने की उम्र है, अगर पढ़ने की उम्र निकल जाएगी तो फिर हमारे लिए क्या रह जाएगा? सिर्फ पछताना रह जाएगा। तो आज करे सो कहते हैं कि कल करे सो आज कर, आज करे सो अभी कर, है ना। तो इसलिए हमको आज के काम को कल नहीं छोड़ना है, चाहे वो पढ़ाई का काम हो या वो किसी का काम हो, है कि नहीं। अगर वो काम सर ने कल के लिए तुमको दिया है तो हमको आज ही करना चाहिए, चाहे वो कौन सा भी काम हो, ठीक है। तो सावित्रीबाई फुले ने हमको यही सिखाया है कि हमको पढ़ना है और जीवन में आगे बढ़ना है। महिलाओं को उनने आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया और अपने पूरे जीवन में उनने काफी संघर्ष किया। पढ़ाने के लिए जाती थी तो उनकी साड़ी के ऊपर गोबर डाल देते थे, मिट्टी डाल देते थे, तो वो क्या करती थी, अपने बेड में